केस से होते हुए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन तक जा पहुंची है। I'm the governor. I'm the governor. I'm the governor. रिया का प्यार या नशे का कारोबार, रिया शौविक की ड्रग कंपनी। ड्रग्स, बड, हैश, भाई बहन के फोन में नशीली चैट। रिया शौविक की चैट हिस्ट्री खोलेगी ड्रग्स मिस्ट्री। नशा ही नशा है। सुशांत केस में ड्रग्स वाली साजिश गहरी होती जा रही है। रिया और शौविक की नशीली चैट की हिस्ट्री ने इस केस को पूरी तरह से घुमा दिया है। एनसीबी के हाथ रिया और शौविक के ड्रग कनेक्शन के बड़े सबूत लग गए हैं, जिसके बाद एनसीबी ने ड्रग के नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिनके तार रिया, शौविक और बॉलीवुड से जुड़े हैं। एनसीबी ने सबसे पहले अब्बास लखानी और फिर करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इन दोनों के खुलासे से जांच एजेंसी जैद तक पहुंची। जैद के पास से 10 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली, जिसके बाद पूछताछ में जैद ने शौविक से संपर्क में होने की बात कबूल की। जैद से जानकारी मिली तो एनसीबी बासित परिहार तक पहुंची। असल में बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। शौविक की ड्रग मंडली का पीछा करते करते एनसीबी ने कैजान इब्राहिम उर्फ जायसन को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कैजान का जैद और शौविक दोनों से कनेक्शन है। इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद अब एनसीबी शौविक से जल्द पूछताछ की तैयारी में है और आगे सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि शौविक ने ही सैमुअल को जैद का नंबर दिया था, जिसके बाद सैमुअल ने बासित का हवाला देते हुए 3 बार जैद से बात की और ड्रग्स लिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। खुलासे ऐसे वैसे नहीं, बल्कि ऐसे खुलासे जिसको देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। आखिरकार बॉलीवुड में ऐसा भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि ड्रग का जो कनेक्शन निकला है उससे बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं। यही वजह है कि ड्रग का जो रैकेट है वह बहुत बड़ा रैकेट है और उस रैकेट तक एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंच चुकी है और इसीलिए अब तक 4 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और उन 4 लोगों ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है और इससे समझ आ रहा है कि जल्द ही तमाम बड़े नाम खुलासे हो सकते हैं। उन बड़े नामों पर एनसीबी अपने हाथ डाल सकती है, क्योंकि वह नाम जो है वह छोटे मोटे नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जो स्टार कहे जाते हैं, यानी बड़े जो फिल्मी स्टार कहे जाते हैं, उन लोगों के नाम शामिल हैं। जैसे जैसे नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे वैसे रिया का परिवार ड्रग कनेक्शन में फंसता जा रहा है, जिसको लेकर एनसीबी जल्द शौविक और रिया से पूछताछ कर सकती है। बॉलीवुद के अलावा अगर हम राजनीतिक गलियारे की बात करें, उन राजनीतिक गलियारों से भी कई सारे बड़े नाम सामने आए हैं। उसका खुलासा जल्द ही इंडिया न्यूज करने वाला है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि किस तरीके से जो ड्रग का बड़ा रैकेट है वह मुंबई नहीं बल्कि मुंबई, गोवा, बेंगलोर, कर्नाटक या दिल्ली, इन तमाम शहरों और राज्यों में फैला हुआ है। इसी वजह से एनसीबी का जो दायरा है जांच का बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सीबीआई की बात करें, वह भी एनसीबी के एंगल पर यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एंगल पर यानी ड्रग के एंगल पर काम कर रही है। अगर हम ईडी की बात करें, वह भी जो लगातार पूछताछ कर रही है, उसमें भी निकाल रही है कि ड्रग के लिए कहां से पैसा, कितना पैसा आया करता था। यानी जो ड्रग का एंगल है वह एंगल इस वक्त सुशांत मामले में बहुत बड़ा हो चुका है और यही कारण है कि इस पूरे मामले पे 4 लोगों को गिरफ्तार कर एनसीबी अब उन बड़े मछलियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो अब तक बेनकाबू नहीं हुए हैं। शौविक के चैट से पहले ही साफ हो चुका है कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पता था कि उनके बच्चे ड्रग्स लेते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी ड्रग्स की लत है और शौविक ने पिता के लिए ही सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स मंगवाए थे। क्योंकि चैट में शौविक पूछता है, भाई कहाँ हो? इस पर ड्रग डीलर जवाब देता है, घर पर हूँ। शौविक पूछता है कि बूम चाहिए भाई, डैड चाहते हैं। पता नहीं चला उनका माल खत्म हो गया।
इस पर ड्रग डीलर का जवाब होता है कि उसके पास भी खत्म हो गया है, कल तक मिल पाएगा। यहाँ बूम असल में मैरिजुआना का कोड नेम है। रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में मैरिजुआना का जिक्र किया था और कहा था कि सुशांत मैरिजुआना लेते थे। लेकिन शौविक की चैट से साफ हो रहा है कि सुशांत नहीं बल्कि उनके पिता ड्रग्स लेते थे और इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष शर्मा, आनंदी और दीपेश सावंत मेंबर थे। और अब एनसीबी की रडार पर रिया के परिवार के साथ साथ पूरा ड्रग्स गैंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, इसी पर एनसीबी काम कर रही है। कैसे और कहां से ड्रग्स सप्लाई होती है, कौन कौन वो लोग हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, इसी पर एनसीबी नकेल कस रही है। अपडेट आपको बताता हूं। शौविक